नमस्ते। वंदे मातरम। भगवान के दिव्य स्वरूप में अज्ञान अंधकार असंभव है। भगवान के दिव्य स्वरूप में अज्ञान अंधकार असंभव है। जैसे हमको ऐसे लगता है माँ के श्री अरविंदो जी ने जो छोटा सा किताब द मदर माँ, इसमें हम एक लाइन से शुरुआत करते हैं। डोंट इमेजिन दैट लाइट एंड डार्कनेस सरेंडर एंड ट्रूथ एंड फॉल्सूड, लाइट एंड डार्कनेस सरेंडर एंड सेल्फिशनेस, कंट्रारी, दोनों का विपरीत बोधक अर्थ, वैपरीत्य, कंट्रारिटी, अपोजिट। क्या होता है कि हम जब थोड़ा थोड़ा देख नहीं पाते हैं क्या होता है। डोंट इमेजिन, कभी इसको आप कल्पना भी मत कीजिए। लाइट एंड डार्कनेस, आलोक रोशनी और अंधेरा, ट्रूथ एंड फॉल्सूड, सत्य और मिथ्या, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस, समर्पण और स्वार्थपरता, दोनों को एक साथ रख के आप साधना करेंगे। बाहर में रह सकता है, करोड़ों लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली यू कैन फाइंड बिलियंस ऑफ पीपल, यू कैन फाइंड, इट इज़ पॉसिबल। ये लोगों का पास संभव है। लाइट एंड डार्कनेस, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस, ट्रूथ एंड फॉल्सूड, ये लोगों का हृदय में इट इज़ पॉसिबल, रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हृदय केंद्र, जो हृदय भगवान के प्रति समर्पित हो गया, कंसिक्रेटेड टू द डिवाइन, ये दोनों अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक का, विपरीत धर्म का, विपरीत धर्म व वैपरीत्य को लेते हुए, वहन करते हुए जो चीज़ है, ये इट कैन स्टे, रह नहीं सकता। तो हम एक एक बार सोच लेते हैं कि भगवान के जो दिव्य स्वरूप है, इसमें अज्ञान अंधकार जैसे कोई वस्तु रह सकता है। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ द युग्स। दे कीप आस्किंग, ये प्रश्न तो आता है, मुझे नहीं है, ये बार बार आप जहाँ पे जाएंगे वही प्रश्न सुनेंगे कि भगवान ने शायद इसको बनाया, और जब बनाया तो ये दोनों का एक साथ रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अज्ञान और अंधकार जैसे कोई वस्तु नहीं होते भगवान के स्वरूप में। वो आलोक है, वो सत्य है, चिर नित्य आनंद है, वो सर्वोत्तम चेतना है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक, आलोक का पास अंधेरा रहेगा, सत्य के पास मिथ्या रहेगा, ज्ञान के पास अज्ञान रहेगा। ये भगवान के स्वरूप में नहीं होता है, असंभव है, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इसको जान जाने चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर, सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ऐसा बिल्कुल असंभव है, 100% असंभव। जब हम भगवत कृपा, डिवाइन ग्रेस का बारे में बात करते हैं, क्या होता है, कृपा में हम विश्वास नहीं करते हैं, तब यहाँ तक कि जब भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं, दोनों चीज होता है, डिवाइन ग्रेस एंड डिवाइन प्रेजेंस, ये दोनों को हम स्वीकार नहीं करते। भगवान की कृपा पर विश्वास नहीं करते, भगवत कृपा पर विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरा बात क्या होता है, जबकि भगवान के अस्तित्व के बारे में हम नहीं मानते, अस्तित्व को भी नहीं मानते, तब भी दीनबंधु भगवान हमारा पर कृपा बरसाते हैं। इट इज नो डाउट ऑफ इट, ग्रेस इज सेम फॉर ऑल। जब सूर्य की रोशनी, स्वर्ण रश्मियां किसी को स्वीकार करते हैं, किसी को अस्वीकार करते हैं, ये कुछ चीज का अपने को भी देखा। द रेस आर सेम फॉर अस, दैट हीट एंड लाइट, आलोक और उत्ताप सभी के लिए समान है। लेकिन हम क्या होते हैं, हतभाग्य मनुष्य, इसको छोड़ के भाग के आपके घर में सारे सब कुछ, डोर विंडोज, ये सब कुछ खिड़की वगैरह बंद कर देते हैं, फैन और एसी लगा के आराम से सो जाते हैं। श्री अरविंदो जी का एक मैसेज मुझे याद आता है, इट इज नॉट द ग्रेस, इट इज नॉट द गॉड हु मेड मैन विकेड। भगवान किसी को दुष्ट दुराचारी बनाया नहीं, ये असंभव है। तो कैसे ये लोग दुष्ट दुराचारी बन गए? इट इज मैन हु मेड हिमसेल्फ विकेड, खुद ही आपको दुष्ट दुराचारी बना दिया। कैसे? ना भगवान के पास जब दूर 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 बहुत दूर चले गए, वही हो गया। तो डिवाइन ग्रेस, इसका पास कोई विचार नहीं है, पांच विचार, देयर इज नो डिफरेंस, ये बड़ा है वो छोटा है,
और ये पुण्यवान है वो पापी है, ये समझ ये सोच भगवान के दिव्य कृपा के पास, भगवान के पास नहीं होता है। बिल्कुल असंभव, वो जैसे वस्तु आपको मिलेगा नहीं। इट इज़ 100% इम्पॉसिबल। शायद कोई मानता है या नहीं मानता है, कोई विश्वास करता है और इसका अविश्वास भी करता है, फिर भी भगवान का कृपा सारे के लिए समान। जैसे सूर्य से रोशनी आते हैं, वो किसी का बात विचार कर नहीं करते हैं, वो बड़ा है वो छोटा है, ही इज टॉल, दिस ही इज ड्वार्फ, ही इज रिच, वो धनी है वो गरीब है, निर्धन है, वो राजा है वो रंक है, वो धला है वो काला है, इसका कोई विचार नहीं होता है। कृपा, डिवाइन ग्रेस इज ऑल सेम फॉर ऑल। कृपा बरसाते रहते हैं, लेकिन हम इसमें खुद को वापस अपसरण कर लेते हैं। वही प्रॉब्लम हमारा। जो उनका पक्ष को ग्रहण करता है और जो विपक्ष में खड़ा होते हैं, दोनों को ही सामर्थ्य प्रदान करता है। गॉड इज देयर, डिबेट शुरू हो जाता है। गॉड, इट इज ट्रू, द गॉड इज फुलफिल्ड, वर्ल्ड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस। जहाँ पे देखो भगवान की उपस्थिति है, इसमें दिव्य उपस्थिति, इसमें हमारा कोई संदेह है। लेकिन डिबेट में आप अगर हो जाते हैं तो क्या, एक को तो बोलना पड़ेगा है और दूसरा को तो बोलना पड़ेगा तो नहीं है, एंड बोथ हैव टू प्रूफ। भगवान है, प्रमाण दे दो, वो कुछ प्रमाण, ही इज प्रोवाइडिंग सम प्रूफ्स, यस भगवान इज देयर। सूर्य चंद्र आतजात होते हैं, नदी बह जाते हैं, समुद्र का एग्जिस्टेंस है, पहाड़ तो खड़ा है, वो सारे प्राणियों में चलमानता दिखाई देते हैं, वो सबको जीवन तो है, वो सारे, इट इज द प्रेजेंस। देन हाउ कैन यू प्रूव द एब्सेंस? उसमें भगवान नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए तो जो क्षमता चाहिए, भगवान इसको भी दिया है। ही इज बोथ इन द, जो आस्तिक में इसमें है, जो नास्तिक में, इसको भी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। कारण दोनों ही उनके रूप में हैं, दोनों ही एक भी इसका रूप में है। विभीषण में जितना ही शक्ति देते हैं, रावण को भी इतना शक्ति देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक भगवान के संतान। तो किसी का पास इसका कोई पार्शियलिटी, पक्षपातिता तो बिल्कुल ही नहीं है। बाड़ी में जितना प्यार है, सुग्रीवों को भी इतना ही प्यार है। लेकिन क्या होता है, अपना आवश्यक जितनों को, जिसको जो है, पल पल, इसी जन्म में कोई अगर भगवान के स्वरूप में आ जाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ, रिबर्थ में उसका कोई अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक आएगा। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस लेने के लिए और डेवलप करने के लिए, तो आत्मा को तो हर बात, जन्म को स्वीकार करना पड़ता है। रिबर्थ, इट हैज़ टू go for progression, experience and progress. That is what the system of the universe. आत्मा तो इसीलिए आता है, कुछ एक्सपीरियंस लेगा, प्रोग्रेस ही करेगा। तो इसीलिए बार बार जिसको जन्म लेना पड़ता है, वो फिर पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, ये तो चलता ही रहता है। दोनों में ही, आस्तिक में ही, नास्तिक में ही, वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। वो दोनों के पास ये दोनों ही भगवान के रूप में है। समर्थक हो या प्रतिस्पर्धी हो, सपोर्टर और अपोजर, समर्थक हो या प्रतिस्पर्धी हो, दोनों में ही वही है, सेम थिंग, हिज प्रेजेंस इज देयर। जो एक्सेप्ट करता है और जो एक्सेप्ट नहीं करता है, जो सहायता करता है, मान लेता है, जो विरोध करता है, दोनों में वही भगवान का उपस्थिति है। लीला के लिए दोनों को होना, ये दोनों होना अनिवार्य है। ब्लाइंडली यू कैंट एक्सेप्ट, देयर मस्ट बी सम रीजन, कारण तो रहना चाहिए। देयर मस्ट बी सम रीजन एंड यू हैव टू प्रूव इट, इसको प्रमाण देना पड़ेगा। भगवान इधर भी है, उधर भी है, अंधेरा में है, आलोक में भी है, ऊपर में भी है, नीचे भी है, सामने है और पीछे में है। ये दोनों को प्रमाण करने के लिए, दैट यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू प्रूव। भगवान दोनों को सामर्थ्य दिया है और ये दोनों का पास खड़े हुए हैं। समर्थक में भी, प्रतिस्पर्धियों के में भी, दोनों को का अंदर एक ही भगवान का स्थिति है। लीला के लिए दोनों का अनिवार्य है। हमने जो खेलते हैं, इसको खेल बोलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉली। लेकिन भगवान जिसको करते हैं, वो हम जो जीवन शैली को बिता रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के जीवन, इसको जीवन बोलते हैं। भगवान जो करते हैं, इसको लीला ही करते हैं। दोनों अनिवार्य हैं।
देव और दानव दोनों में इसी विश्व पुरुष के असंख्य भुजाओं में से ये भी है, देव में है, दानव में भी है। ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी उनके संकल्प की अभिव्यक्ति है। ज्ञान इसका अभिव्यक्ति है, अज्ञान भी इसका अभिव्यक्ति है, दोनों कंट्रारिटी। जहाँ भी जाएंगे आपको वही मिलेगा। ए कंट्रारिटी इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, लॉ ऑफ द यूनिवर्स, विरोधाभास। इसमें तो दुनिया चलता है। और ये विरोधाभास कहाँ है? भगवान का लीला है ये दोनों। जे आपको समर्थन में समर्थकों में के भी मिले, समर्थकों का बीच में मिलेगा और प्रतिस्पर्धियों का बीच में भी मिलेगा। ज्ञान ही नहीं, और ज्ञान भी उन्हीं के संकल्प ही की अभिव्यक्ति है। किंतु वो यह भगवान संकल्प के सीधी चरितार्थ नहीं होता। God has got some supreme determination. He has got something to do. इसका कुछ संकल्प और कुछ है। ये तो लीला ही है। जो लीला करते, जो शुरुआत, ड्रामा जब शुरू होता है, नाटक जब शुरू होता है, इसका अंतिम में क्या होगा आपको पता नहीं। जिसको पता है वो राइटर, ऑथर, डायरेक्टर वो ही है, वो जानते हैं क्या होगा। तो हम क्या होते हैं? अंतिम में एक स्टार बन के, एक नाटक में एक अभिनेता अभिनेत्री बन के हम खड़े हुए हैं। कुछ जो हमको बोला जाएगा वही सिर्फ कुछ सेंटेंस बोलने, कुछ डायलॉग बोलने के लिए हम खड़ा हुए हैं। उसके पीछे एक घुमाव होता है। देयर इज ए टिल्ट, घुमाव होता है, जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान अपने आप को अज्ञान में परिवर्तित करता है। दिव्य ज्ञान अपने आप को अज्ञान में परिवर्तित कर देता है। आप ये मत सोचना रोशनी, आलोक अंधेरा का अपोजिट है। जहाँ पे आलोक नहीं होता है वहाँ से अज्ञान होता है, अंधेरा होता है। जहाँ से ज्ञान नहीं होता है वहाँ से अज्ञान, जहाँ से रोशनी नहीं होता है यहाँ से अंधेरा होता है। जहाँ से पुण्य नहीं होता है वहाँ से पाप शुरू होता है। दे आर नॉट अपोजिट्स। तो क्या होता है? भगवान के दिव्य स्वरूप में अज्ञान अंधकार जैसा कोई वस्तु नहीं होती। ये असंभव है। दैट यू मस्ट टेक केयर। असंभव, इट इज 100% इम्पॉसिबल। ये कॉन्सेप्ट ही भगवान के पास नहीं है, इसको मान लेना चाहिए। हमें चाहिए कि चेतना की उस स्तर को प्राप्त करें जहाँ गुरु कृपा प्राप्त हो, प्रभु कृपा प्राप्त हो। अगर वो आएंगे, हम बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? हमारे पास तो बेस ही रेट प्रस्तुत नहीं हो रहे, रखें कहाँ? टोटल ये भगवान की कृपा लेके हम निकल पड़ी हैं, लेकिन लेने के लिए क्या होता है? एक पॉलीथीन पैकेट लेके वो गया घुमा, जिसमें सिर्फ 1 केजी या 2 केजी का सामान रह सकता। लेकिन जो जैसे एवरेस्ट जैसे, हिमालय जैसे पहाड़ को उठा के लेना हमको, तो कैसे 2 केजी का पॉलीथीन हमारा पास है, वही हमारा समर्थ, हमारा पास यही है। और सामने पड़ा है हिमालय, एवरेस्ट शुंग पड़ा है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होंगे, हमारा जीवन समर्पित होगा, तभी हमारे कृपा बरसेगी। कृपा ही तो है। चले जाओ बाहर, देखो सूर्य की सुनहली की रोशनियाँ किसी बाहर में देखो बिल्कुल जगमगाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? सारे सब कुछ बंद कर, खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके हम इधर अंदर बैठे हैं, घर को बिल्कुल अंधेरा बना दिया। तो कैसे प्राप्त होगा? क्या रोशनी बरसते, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ऐसे ही है, कृपा तो बरस जाता है, लेकिन हमको थोड़ी मिलता है। हम तो सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं। फ्यू आर दोज हु विथड्रॉ फ्रॉम द ग्रेस। जब कृपा आता है वो छोड़ के चले जाते हैं। मेनी आर दोज हु विथड्रॉ फ्रॉम द ग्रेस। बहुत लोग हैं, जब कृपा का वृष्टि होता है, बरस होता है, वो इसको अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं, खुद को अपसारण कर लेते हैं। लेकिन और जो बाकी कुछ रहे, ये लोगों से कृपा को ले लिया जाता है। Many are those who withdraw from the grace, free from whom the grace is withdrawn। क्योंकि ये लोगों का मिस यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं, जानते नहीं वो चीज़ क्या है, तो इससे ले लिया जाता है। तो फर्क क्या हुआ? मैंने तो बहुत छोड़ दिया, बाकी कुछ थे जो इसको से छीन लिया गया। तो कृपा की जगह में और ये लोगों अपने जगह में।
पाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, कुछ यूटिलाइज करने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन कृपा वो छोड़ के आपको नहीं जाते हैं। हर वक्त आपका चारों तरफ इट्स डिवाइन प्रेजेंस इज वेरी प्रोमिनेंट है ही। तो स्मरण रखें, भगवान कृपा सत्य को स्थिति में ही कार्य करता है। ओनली इन द डिवाइन प्रेज। कृपा कैसे काम करेगा? ओनली ट्रूथ डिवाइन। अगर ट्रूथ आपका पास सत्य है, सत्य की स्थिति अगर है आपका पास, तो भगवान की कृपा काम करेंगे। अगर सत्य का स्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रूथ अगर नहीं है, तो कृपा काम नहीं करेगा। अगर वो थोड़ा काम कर लिया तो खुद अपनों को अपनी विफलता के कारण बन जाता है। वही उसकी सहायता प्राप्त होती है जो इसके लिए बेस बनाया है, अपने को प्रस्तुत कर लिया। और एक बार जब वो हमें चुन लेती है, फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। डिवाइन ग्रेस, डिवाइन आनंद, एक बार अगर हमको पकड़ लिया, चुन लिया, तो सब कुछ संभव ही संभव। तो वही मान लेना चाहिए। संभव जरूर है, लेकिन हम क्या होता है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है, इसके लिए सब असंभव लगता है, क्योंकि इट इज़ वेरी डल, वेरी इनकेपेबल, वेरी इनएफिशिएंट। वो मालूम नहीं है वो कहाँ की है, चीज़ क्या है, कैसे इसको पकड़ना है, कैसे चलना। मैं चलना चाहता हूँ, चलना नहीं आता है, कोई आएगा हमको सिखा देगा चलना कैसा है। लेकिन तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे जाने का कोई आग्रह ही कुछ नहीं है। और मैंने ऐसे ही सोच लिया, अगर मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, तो कुछ रास्ता मिल जाएगा। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया मैं जाऊंगा नहीं, तो क्या होगा? किसी ने डिसाइड कर लिया जाना है, तो सहायता मिल जाएगा। जो डिसाइड कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, बस मत जाओ, निकल, बस यही टाइम है, अभी निकल पड़ो, सहायता जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।